हेलो दोस्तों। आज हम बीपीएससी के जो 7वां चरण आया है, अब प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 8 करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको मिल जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 41 नंबर कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। जो शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मनुची हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ किया था। मैंने किस भारतीय सिविल सेवा के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ किया था, किसके समय किया था? कॉर्नवालिस के समय किया था। आपको भी ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 43 नंबर 43 नंबर है कि 1904 में जो क्रांति में जो गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? जो अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। और किसने किया था? ये किया था बीडी सावरकर ने किया था। अब बात की जब बीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखा था 1909 में, कौन सी? स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा? स्वतंत्रता संग्राम। आपको ये भी याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन ने भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरमटन, कौन सा? हरमटन पवन किस मरुस्थल से चलती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? सहारा मरुस्थल से चलता है। हम बात कीजिए थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में कौन सा पवन चलता है? यहाँ चलता है लू। कौन सा? लू, जो उत्तरी भारत और थार मरुस्थल से चलने वाला गर्म हवा है। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? पुलकट झील हो जाएगा। हम बात की जाए जो इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? जो कि कहाँ है? पुलकट झील द्वीप पर स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मानचित्र में एक में क्या प्रदर्शित करता है? जो बिहार के मानचित्र में एक को क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ पर क्या है? जो कि पश्चिम चंपारण है। ऑप्शन देखते हैं। रामनगर दून, हाँ ये बात सही है, क्योंकि रामनगर दून जो पहाड़ी कहाँ पर है? जो कि पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, अब बात कीजिए दून घाटी कहाँ में? जो रामनगर दून और कौन सा? सोमनेश्वर घाटी के बीच स्थित है। आपको ये ध्यान भी रखना है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी एवं पश्चिम भाग में जो शीतकालीन में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? जो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका नहीं है। मेडागास्कर ये भी नहीं है। मॉरिशस भी नहीं है। और भूटान नहीं भी है। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मालदीव है। कौन सा है? मालदीव है। आपको ये ध्यान रखना है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत है? हम बात कीजिए वायुमंडल के परत कितना होता है? वायुमंडल टोटल कितना होता है? 5 परत होता है। कौन कौन होता है? पहला होता है बाह्यमंडल। ऊपर में क्या होता है? वायुमंडल होता है। उसके बाद क्या होता है? तापमंडल दूसरा नाम क्या है? आयनमंडल है। तापमंडल का दूसरा नाम क्या है? आयनमंडल है। और उसके बाद क्या होता है? मंडमंडल। और मंडमंडल के नीचे क्या होता है? समतापमंडल। और उसके नीचे क्या होता है? क्षोभमंडल होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन सा वायुमंडल परत है? समतापमंडल, हाँ समतापमंडल है। मध्यमंडल भी है। और आयनमंडल। और आयनमंडल का दूसरा नाम क्या है? तापमंडल है। क्या है? तापमंडल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश एशिया कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी करेगी? कौन सा देश जो एशिया कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी करेगी? कौन करेगी? कतर करेगी। इससे पहले जो कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी भी कौन की थी? कतर भी की थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता जो 75वां गठवर्ष के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 बस उपलब्ध कराया था। हम बात किए श्रीलंका ने कब मनाया था? श्रीलंका ने 4 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कहाँ पर शुरू की गई है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कहाँ शुरू की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है पुणे नहीं होगा, और तलचर उड़ीसा भी नहीं होगा, जो कि सिगरू बंगाल ये भी नहीं होगा, पटना बिहार भी नहीं होगा। जो कि सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण कहाँ किया गया है? कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा कौन सा? जो तीमकुरु कर्नाटक में किया जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? इसका सही से क्या हो जाएगा? रमेश बैस। हम बात कीजिए बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बिहार के राज्यपाल कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL 2023 के किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? इसका सही आंसर क्या जाएगा? शुभम गिल जीता है। हम बात कीजिए पर्पल कैप IPL में कौन जीता है? पर्पल कैप कौन जीता है? ये मोहम्मद शमी जीता है। ठीक है, कहाँ खिलाड़ी था? गुजरात का। ये भी कहाँ का था? गुजरात का था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो माने कि CBI के निर्देशक कौन है? अभी कौन है? परवीन सूद है। कौन है? परवीन सूद है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर, कौन सा? टाइम शेल्टर के लिए 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर जॉर्ज गास्पियो डिनोव। कौन सा? जॉर्ज गास्पियो डिनोव। क्या होगा? डिनोव। ठीक है, हम बात कीजिए 2022 में किसको मिला? 2022 में मिला है जो भारतीय को, किसको? कौन सा भारतीय को? गीतांजलि श्री को मिला है। गीतांजलि श्री को मिला है। कौन सा उपन्यास के लिए? टॉम। कौन सा? टॉम ऑफ सेंड। कौन सा? टॉम एंड सेंड के लिए मिला है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान जो कि कैंपेनियन ऑफ द अवार्ड फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सम्मानित किया गया है? फिजी के प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम लड़ाई जो बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कि इब्राहिम लोदी। बात की जाए पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 21 अप्रैल। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम मुगल राज कौन थे? इसका सही आंसर क्या जाएगा? हिमू। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पाद का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर क्या आएगा? बायना हो जाएगा। कौन सा? बयाना कहाँ है? आगरा के पास है। कहाँ है? आगरा के पास स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 62 नंबर की शिवाजी के मुगलों में अपने 3/4 राज किस संधि द्वारा दिया गया था? माने कि शिवाजी के मुगल अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर क्या जाएगा? किसका सही आंसर क्या जाएगा? पुरबंदर हो जाएगा। क्या होगा? पुरबंदर हो जाएगा। हम बात की जाए पुरबंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब। कौन सा? औरंगजेब के सेनापति जय शिव और शिवाजी के बीच हुआ था। ठीक है, आपको ये
ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 ईस्वी में जो बॉम्बे के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? BD के कर्वे हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक हड़प्पा स्थल में एक खेत के साथ साथ 2 फसल के उगाने की साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? कालीबंगा में प्राप्त हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? जो मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड ऑफ गोल्डन, कौन सा? लेड ऑफ द गोल्डन पोगाड किसे कहते हैं? लेड ऑफ द गोल्डन पोगाड किसे कहते हैं? कौन सा देश कहते हैं? म्यांमार देश को कहते हैं। हम बात कीजिए चीन को क्या बोलते हैं? चीन को बोलते हैं ड्रैगन। कौन सा? ड्रैगन का देश बोलते हैं। ड्रैगन का देश चीन को बोलते हैं। और भारत को क्या बोलते हैं? भारत को बोलते हैं जो बोस्ट, कौन सा? बोस्ट अहमदाबाद का देश बोलते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, ऑर्कोलॉजी, कौन सा? ऑर्कोलॉजी किसका अध्ययन की जाती है? किसका अध्ययन की जाती है? कैंसर का अध्ययन की जाती है। आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी जो पश्चिम घाटी के लिए प्रयुक्त स्थान का नाम नहीं है? पहला ऑप्शन है कि महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ी, ये बात सही है। कर्नाटक के नीलगिरी पहाड़ी, ये बात सही है। और तमिलनाडु के इलायची पहाड़ी, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? इलायची पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट, कौन सा? पश्चिमी घाट में, जो केरल के दक्षिण पूर्व में, केरल के कहाँ में? दक्षिण पूर्व में। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि भूपटल के संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितने % है? कितना है? 4% है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 71 नंबर, डैश पर्वतमाला में जो व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा को निर्माण करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विंध्याचल के पहाड़ी हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान को विधियों के समान संरचना को अपनाया गया था? किस देश से अपनाया गया था? अमेरिकन देश से अपनाया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? क्या है? 30 वर्ष होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन है? जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पपड़ी धातु कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, कल्याणकारी राज संबंधित विचार किसमें दिया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत के द्वारा दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, सूर्य केंद्रिक सिद्धांत किस वैज्ञानिक का देन है? जो सूर्य केंद्रिक सिद्धांत किस वैज्ञानिक का देन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोपरनिकस हो जाएगा। क्या होगा? कोपरनिकस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, बम्बई हाई किसके लिए विख्यात है? जो बम्बई हाई किसके लिए विख्यात है? इसका सही आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। हम बात की जाए कि जो बम्बई हाई है, जो बम्बई हाई 1974 से जापान के सहयोग से तेल निकाला जा रहा है। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से तेल निकाला जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि बाजार ऋणदान, जो बाजार ऋणदान क्या है? एक प्रकार की आंतरिक ऋण घटक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? जो ट्रेजरी बिल भी क्या है? आंतरिक ऋण घटक है।
और तीसरा ऑप्शन है आरबीआई के जो निर्मित जो विशेष प्रतिभूति, ये क्या है, एक प्रकार के ऋण, आंतरिक ऋण घटक है। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा आंतरिक ऋण घटक है, क्या है, इस सभी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्रूवमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, कौन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, केन्स। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, और ये गंगा नदी में कहाँ गिरती या मिलती है, कहाँ मिलती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खगड़िया के निकट क्या होता है, गिरती है। ठीक है, अब बात की जाती है ये कोसी नदी कहाँ से निकलती हैं। कोसी नदी कहाँ से निकलती हैं, कोसी नदी निकलती हैं कहाँ पर, नेपाल से निकलती हैं। नेपाल से कहाँ से निकलती हैं, गोसाई नाथ से। कहाँ से, गोसाई थान। कौन सा, गोसाई थान से निकलती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद, कौन सा, कावेरी जल विवाद डैश के बीच स्थित है। पहला है कर्नाटक तेलंगाना, नहीं, कर्नाटक तेलंगाना नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक और गोवा, ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये भी नहीं होगा। जो कावेरी जल विवाद किसके बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। किसके बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शस्त्र की अध्यक्षता की थी, कहाँ की थी, जो कि बेलगांव में की थी। कब की थी, 1924 में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, कब किया था, 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है। बिम्स्टेक में कितना सदस्य है, बिम्स्टेक में जो कि कितना है, 7 सदस्य है। कितना, 7 सदस्य है। कौन कौन है, पहला आता है बांग्लादेश, उसके बाद भूटान और भारत, नेपाल और श्रीलंका, और उसके बाद कौन है, श्रीलंका के बाद जो कि म्यांमार और थाईलैंड है। आपको ये ध्यान रखना है। टोटल कितना जो कि बिम्स्टेक सदस्य है, 7 गो है। ठीक है, बात की जाए ऑप्शन हिसाब से, ऑप्शन बोल रहा है कि लाओस, कौन सा है, लाओस नहीं है। कंबोडिया भी नहीं है। श्रीलंका है। इसका आंसर क्या आएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, हम बात कीजिए सार्क में कितना देश है, सार्क में कितना देश है, टोटल 8 देश है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, जो चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान भी नहीं है, और मस्कट भी नहीं है, और इराक भी नहीं है। जो कहाँ चाबहार बंदरगाह है, ईरान में स्थित है। आपको याद रखना है, ईरान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर में, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्रामीण सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितने अवधि निर्धारित हैं, कितने अवधि निर्धारित हैं, 3 माह है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 87 नंबर है कि बिहार के बजट 2022 से 23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 3.5% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर की, भारत के महान चित्रकार जो नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर में हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा है। टोटल भारत में कितना शास्त्रीय भाषा है, 6 हैं। कौन कौन है, आपको ये ध्यान सुनना है। तेलुगु, कौन है, तेलुगु है, तमिल है, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया है। आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता है। ऑप्शन हिसाब चलते हैं, ऑप्शन क्या बोले, कौन से शास्त्रीय भाषा है। पहला है तेलुगु है, संस्कृत भी है और कन्नड़ भी है। इसका आंसर क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर करते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ के नृत्य प्रणाली है। कुचिपुड़ी, पहला ऑप्शन है केरला नहीं है। तमिलनाडु भी नहीं है। कर्नाटक भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश के। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? किस पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? थैलोफाइटा हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? विसरण में बनता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत क्या ऋणात्मक तत्व है? कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? Cl, क्लोरीन हो जाएगा। हम बात की जाए कि आवर्त सारणी में क्या चीज़, आवर्त सारणी में, जो आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? कौन होता है? फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। आपको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर की मानव में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है? किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? स्वर्ग रज्जु हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? किसका है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का क्या है? सुचालक है। पहला ऑप्शन है तांबा, ये बात सही है। टंगस्टन, ये बात भी सही है। और चांदी भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 97 नंबर। 97 नंबर है कि एक पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाला ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दी गई हैं और गलत कथन क्या करना है? गलत कथन को चुनना है। पहला ऑप्शन है कि ऐसे सभी जीव जो उत्पाद नहीं हैं और वे उपभोक्ता होते हैं, ये बात सही है, क्योंकि ऐसे सभी जीव क्या उत्पाद नहीं हैं लेकिन उपभोक्ता हैं, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि एक अकेले जीव एकाधिक जो पोषित तत्व स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, ये बात भी सही है। तीसरा ऑप्शन है जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उतना ही कम होता है, नहीं गलत है, क्योंकि जीव पोषी तत्व जितना निम्न होगा उतना अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। इसका क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा। क्या है? ये गलत है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर की हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार होती हैं? जो हवा में ध्वनि किस प्रकार होती हैं, इसका सही आंसर क्या आएगा? अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविधता क्या है? विविधता क्या है? पहला ऑप्शन है कि माता पिता और संतानों के बीच अंतर, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि एक ही प्रजाति के व्यक्ति के बीच अंतर, ये बात भी क्या है? सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि एक ही माता के संतानों के बीच अंतर, क्या है? ये बात भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो संवहन मंडल का गठन करता है? संवहन मंडल का गठन करता है, इसका सही संबंध क्या हो जाएगा? जाइलम और फ्लोरियम हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 101। परिकर्णित प्रकाश का रंग जो परिकर्णित होने वाला कण के आकार पर निर्भर करता है और अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग का परिकरण करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीले रंग हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। गैस का कौन सा गुण उन्हें सुवहन बनाता है? कौन सा सुवहन बनाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? संपीड़ितता हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर कि कुछ जंतु जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, ये क्या व्यक्तित करता है? क्या व्यक्तित करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। जो क्या होगा? लिंग आनुवंशिकता रूप से निर्धारित होता है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 104 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिक से की जा सकती हैं? किसकी तुलना सैनिक से की जा सकती हैं? इसका आंसर क्या होगा? श्वेत रक्त कोशिका। क्या होगा? श्वेत रक्त कोशिका होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है? कौन सी प्रक्रिया जो रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 106 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जल जो तेल में पायस का उदाहरण है? जो तेल में क्या है? पायस का उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। क्या होगा? दूध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर कि कौन सा जो विटामिन जो 12 के प्रचुर स्रोत होता है? विटामिन 12 का प्रचुर स्रोत होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? जो बकरी का लीवर एवं स्पाइरुला हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर। 108 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि ओ धातु ऋणायन बनाती हैं, ये बात सही है। और ओ धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये बात सही है। और तीसरा बोलता है कि ओ धातु धनायन बनाती है, नहीं, ओ धातु धनायन नहीं बनाती, क्या बनाता है, ऋणात्मक बनाती है। क्या चीज़, ऋणात्मक बनाती है, ये क्या है, गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर। जब किसी वस्तु का ऊष्मा पड़ती है तो निम्न क्या होती हैं। जब किसी वस्तु का ऊष्मा पड़ती है तो निम्न क्या होती हैं। पहला ऑप्शन है केवल पूरी ऊष्मा परिवर्तन होती है, ये बात सही है। दूसरा है कि केवल पूरी ऊष्मा अवशोषित होता है, ये बात भी सही है। और तीसरा है कि केवल पूरी ऊष्मा जो कि क्या होता है, प्रसारित होती है, ये बात भी सही है। इसका आंसर क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 110 नंबर। 110 नंबर है कि लुप्तप्राय या दुर्बल प्रजाति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे के व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने का क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा। क्या होगा, X2 हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं 111। 111 है कि माचिस के तिल्ली के सिरे क्या होता है। जो माचिस होता है उसके तिल्लियों के सिरे पर क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 112 नंबर। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था। जो पृथ्वी पर जो जीवन था उस समय क्या अनुपस्थित था, ऑक्सीजन था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 113 नंबर। 113 नंबर है ईस्ट और मशरूम क्या है। ईस्ट और मशरूम क्या है। पहला ऑप्शन है शैवाल, नहीं, शैवाल नहीं है। और नग्न बीज भी नहीं है। और क्या है, जो कि गांठदार जड़ है, गांठदार भी नहीं है। क्योंकि ईस्ट और मशरूम क्या है, ईस्ट और मशरूम क्या है, फफूंद है। क्या है, फफूंद है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 114 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। दर्पण के सूत्र के अनुसार जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होता है। हमको क्या पूछ रहा है, एफ बराबर क्या होता है। हमको पता है कि दर्पण सूत्र फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। हमको f निकालना है, इसका एलसीएम क्या होगा, f, v और u के एलसीएम क्या होगा, v और u हो जाएगा। इसमें u प्लस v बराबर क्या होगा, 1/f होगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा v u बटे क्या होगा, u प्लस v हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, b भी नहीं होगा और c भी नहीं होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों और तथा पृथ्वी के बीच की दूरी किस में मापा जाता है। तारा और पृथ्वी के बीच की दूरी किस में मापा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर कि किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है। जो किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय संयंत्र में शक्ति में प्रयोग होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। पहला है हाइड्रोजन, नहीं, हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा है मीथेन, मीथेन भी नहीं होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस कौन है, मीथेन है। क्या है, मीथेन है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर की चांदी बिजली का सर्वोत्तम जो कि संवाहक, फिर भी उसकी इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है ये बहुत महंगी होती है, ये बात सही है। इसका आंसर क्या होगा, ये बहुत महंगी होती है, इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 119 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमित संसाधन है, माने कि खत्म होने वाला संसाधन है। कौन है, कोयला है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर कि निर्मित भोजन की पत्ती से जो विभिन्न भागों को किसके द्वारा ली जा सकती हैं। जो निर्मित भोजन होता है जो पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ली जा सकती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जो कि फ्लोएम हो जाएगा। कौन सा, फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको इस PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।